इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अष्टानिक के पर्वों में श्री नंदीश्वर के भवनों में, त्रयाष्टानिक के पर्वों में श्री नंदीश्वर के भवनों में, सुरपति भी जाते लेकर सब परिवार, अरे भाभी जी उधर से पीछे से हर बारा श्री जी का अभिषेक करें हमने, के शोध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी पर जल जो ढारत है वह गंधोदक सुख कारक है, श्री जी रत है वह गंधोदक सुख कारक है। मैना सुंदरी ने गंधोदक के द्वारा किया क्षण में कोड़ निवारा, श्री जी का अभिषेक ओ गंगा की धारा पर्वत से पी है श्री जी के सिर पे, गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे, इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजता है धारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने, के शोध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। ओ सुरगण धरा जिन्हें न छू पाए, हम आजो ने छू पाते, सुरगण धरा जिन्हें न छू पाए, हम आजो ने छू पाते। यह धन्ना घड़ी, यह धन्ना घड़ी, यह धन्ना घड़ी मिल जाए बारंबार, कर भाव भक्ति कर धारा श्री जी। ये जो माताएं बहनें कुर्सियां लेकर इस साइड बैठ गई हैं, कुर्सियां तो बिल्कुल अलाउ है ही नहीं, कुर्सियां हटा दीजिए आप, और माताएं बहनें इस साइड आ जाइए सारी। ये कुर्सियां हटा दीजिए, बार बार बोल रहे हैं आप लोग, कुर्सी जैसे घर पे कुर्सी पर ही बैठे रहते हो 24 आवर्स। कुर्सियां हटाइए। सुख शांति अगर तुम चाहो तो जट धोती पहन कर आओ तो, सुख शांति अगर तुम चाहो तो जट धोती पहन कर आओ तो, कर एक बार तो प्रभु जी की शांति धारा, बने जीवन उत्तम सारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने, के शोध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। ओ श्री जी का अभिषेक करें हमारी। जो कुर्सियां लेकर माताएं बहनें आ रही हैं, उनसे निवेदन है कि कुर्सियां हम लोगों ने व्यवस्थित पीछे रखवाई हैं, हमको हटाना है। आप कुर्सियों पे मत लेके आइए, यदि आपकी बैठने की सामर्थ्य नहीं है तो पीछे जाके बैठिए आप। चलिए, अभी भी जिन्हीं महानुभाव के भाव श्रावक श्रेष्ठी बनकर के ये सारा सौभाग्य प्राप्त करने के हो रहे हैं, तो हमारे पास नाम दे सकता है। एक श्रावक श्रेष्ठी का नाम हमारे पास आ गया है। द्वितीय श्रावक श्रेष्ठी परिवार यदि कोई बनना चाहता है तो वो भी नाम दे सकता है। जैसे कि अभी 2 दिन पूर्व ही तृतीय और चतुर्थ बालिका की उत्पत्ति पर यहाँ से घोषणा की गई थी कि उन्हें राशि देकर के सम्मानित किया जाएगा। मैं ऑनलाइन देश और विदेश के जितने भी श्रावक बंधु सुन रहे हैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि आपको बाकायदा इसमें जो भी परिवार ऐसा है जिसकी यहाँ पे तृतीय पुत्री की उत्पत्ति हुई है, वो आपके 2024 की ही होना चाहिए। 1 जुलाई 2024 से होना चाहिए। 24 के लिए घोषणा है।
और द्वितीय बात, आपके माता का, पिता का और 2 बड़ी बच्चियों का आधार कार्ड, और जो अभी नई बच्ची जन्मी है उसका जन्म प्रमाण पत्र, ये 5 चीजें और समाज का लिखा हुआ लेटर एक हमारे पास आना चाहिए। उसके बाद हम इस योजना में आपको सम्मिलित करेंगे। इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आधार कार्ड हमें अनिवार्य है। चारों आधार कार्ड सब जगह चलते हैं। दोनों माता पिता का और दोनों बच्चियों का आधार कार्ड हमारे पास होना चाहिए। और उसके बाद जो नई बच्ची जन्मी है, वैसे तो 7 दिन में उसका भी आधार कार्ड बन जाता है, लेकिन फिर भी हम जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जिससे कि उसको हम वेरीफाई कर सके। और इस योजना में उन्हीं को भाग लेना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो संपन्न है, उनको इस योजना में सम्मिलित यदि वो नहीं होना चाहते हैं तो ना हो, हमारा यह आपसे अनुरोध है। चलिए। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नभन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। सब सखियां मिल साज सजाओ, सब सखियां मिल साज सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। सब सखियां मिल साज सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। मन में आनंद भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नभन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। जो अभिषेक वाले भैया इधर से आ रहे हैं, कृपया मैट पर ना चलें, क्योंकि ये अशुद्ध है। सिर्फ आपको ये जो पिलाई पर से ही आना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो पीछे से आए, धोती वाले पीछे से आए। पिलाई पे से आएंगे तो आपको अभिषेक करने दिया जाएगा। इंद्राणी हर्ष मनाए, इंद्राणी हर्ष मनाए, प्रभु जी के चरणन शीस झुकाए। इंद्राणी हर्ष मनाए, प्रभु जी के चरणन शीस झुकाए। प्रभु जी की छवि निरखो कि आज प्रभु नभन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नभन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। पूर्ण कलश प्रभु उदकी न धारा, पूर्ण कलश प्रभु उदकी न धारा। अंग नहाए जिनवर प्यारा, पूर्ण कलश प्रभु उदकी न धारा। अंग नहावे जिनवर प्यारा, स्वामी जगत के दुखरो के आज प्रभु नभन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नभन करेंगे। है सुखकारी सब दुखहारी, है सुखकारी सब दुखहारी। सेवा जिनकी प्यारी प्यारी, है सुखकारी सब दुखहारी। सेवा जिनकी प्यारी प्यारी, लेकर के जल को चलो कि आज प्रभु नभन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नभन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नभन करेंगे।
दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। सुधा सागर नाम जपना, ओ सुधा गुरु नाम जपना, बस काम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। बोले प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 समय सागर जी महामुनिराज की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। पूज्य मुनि संघ की। चलिए बाद में अभी भी हमारे प्रथम श्रावक श्रेष्ठी परिवार प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं। अभी भी किन्हीं महानुभावों के भाग्य जाग रहे हो, शीघ्रता से आप अपना नाम दे सकते हैं द्वितीय श्रावक सृष्टि बनने के लिए। हाँ। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सांधरा करता परिवार के अलावा कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, सब पीछे हो जाए। सभी बैठ जाइए, पीछे भी बैठ जाइए, सब लोग खड़े कोई नहीं रहेगा। हाँ बैठ जाइए भैया पीछे से, अब तो बैठ जाओ भैया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम शं तं पं बं बं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों अभिषेक कारकस्य कामं सिंध सिंध। ओम झा ओम नमो अरहं झं झीं छीं हम सं जं बं रायास हा छाम छीं छूं छें छें छौं छं छा छमीं राम ह्रीं ब्रूं ह्रैं ओम ह्रम रा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ठाठा श्रेष्ठी श्री प्रवीणा जैन आरोग्यार्थम आनंद प्रकाश विकास वनिता प्रयागराज शुभम श्री सावक सरल समस्त बाधा निवारणम नीता साहिबीना शोभना जैन मांगीलाल अंकित शीतल प्रज्ञा विदिति मनीषी माई मिशा सुलोचना मेहता थांदला निवासना समस्त सपरिवारा शिल्पा जैन मुनि देवी देवेन सिंघई आरोग्यार्थम अर्चना मोदी सारिका गुना सौम्या जैन रत्नेश जैन शिक्षा कुलदीप सुमित जैन सुरेश जैन पवन जैन सुलेखा जैन अर्चना जैन सिंघई आरोग्यार्थम विशाल कोटा आरोग्यार्थम लक्ष्मी जैन आरोग्यार्थम ब्रह्मचारिणी सुनीता आरोग्यार्थम चातुर्मासिक शांति धारा तरुण रजनी अनुराग प्रतीक्षा काला अंकुर मनसा आर्यवीर जैन मुंबई निवास नाम समस्त परिवार श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुलसी रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण वस्तु स्वाहा एवं सिद्धार्थम सर्विक निर्माणार्थम श्रीमद् भगवत सर्वक परमेश्वर परम पवित्राय नमः। अस्माकं सरसांध्या कीर्तनम दशकणम श्री शांति भट्टारक पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य रस्तु सद्धर्म स्वस्थ वर्ष सभागा प्रसिद्धंतु नः। ओम ऋषाध्या श्री पद्मान पर्यंत चतुर्शती रंतु भगवंत सर्वज्ञ परम मंगलाम दिया अस्माकं यद्मोच्च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकारिषु
या मत चैसिद्धिं प्रक्षन्तु नः ओम नमोते भगवते श्रीमते श्रीमद्पाद तीर्थंकराय श्रीमद् रत्नरूपाय दिव्यमूर्ति प्रभामंडल मंडलाय दौतगण सहिताय अनंत चतुर्दश सहिताय संवत्सर की विज्ञान लग्न सोहिताय अष्टादश दोष रहताय सट चतुर्गुण संख्याय परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं विशुद्धाय बताय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोक मेहताय अनंत संसार चक्र प्रवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन विधि सुखास बताय त्रिलोक संग्रह सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि उपसर्ग विनाशनाय घाति क्रम छेंग्राय अज्राय वास्माकम तरशांद्रिया कटगाम दशकणम व्याधिम दिनंतु जन कोटा आरोग्यार्थम श्री ज्ञाशी पुण्यदास्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु ओम नमोते भगवते पिछिनस्य दोष क्लेशय दिव्यमूर्तये नमः श्री शांति नाथाय शांति घर शांति नाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोग प्रतिनाशाय सर्व पर क्षुद्र पद विनाशाय सर्व शांति कराय ओम राम ह्रीं रूम राम रा अस्यस नमः मंत्र सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा मम कामं चिनि विनि विनि बलि कामं चिनि विनि विनि रति कामं चिनि विनि विनि क्रोधं पापं वैरं च अग्नि वायु भयाम सर्व शत्रु विघ्नाम सर्वोपसर्गाम सर्व विघ्नाम सर्व राज भयाम सर्व चोर दुष्ट भयाम सर्व सर्व सिंहादि भयाम सर्व ग्रह भयाम सर्व व्याधिम डामरम चे सर्व दोषम व्याधिम डामरम चे सर्वात्मघातम परघातम चे सर्व सूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सर्व रोगम ज्वर रोगम कैंसर रोगम डायबिटीज रोगम सर्व प्रकार रोगम सर्व नरमारीम सर्वजास गोमय सजमारीम सर्व सस्य धान वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्पल मारीम सर्वाष्टमारीम सर्वूर्वीताल साकनी डाकनी भयानी सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वास्मारीम सर्वसाध्या कतियां दशकणाम असुकनि दुःखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट दीप नाना बिन्न नहर सिंह योगली कृत दोषान सर्वाज कुली नाग जनत से भयानी सर्व स्थावर जंगम बस्य सपाधिकृत दोषान सर्वसिंहाष्टादि पदाधिकृत दोषान पर शत्रुघ्न मंडोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणाधिकृत दोषान ओम विमस्मभ्यम चक्रवृक्कम सत्य तेजो बल सौरी वीरि शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम गुरु गुरु जनानंदनम गुरु गुरु भव्यानंदनम गुरु गुरु गोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्वराजानंदनम गुरु गुरु सर्वग्राम नगर खेट करबर पट्टन पत्तन दोनमुख सम्मानंदनम गुरु गुरु सर्वानंदनम गुरु गुरु स्वाहा यस्त्रकम त्रिसु लोकेषु व्याधि वसनवर्जितम अभियम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तथास्तु सेमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु अस्माकं शांतिधारा कत्यां दशकां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु आयुर्वृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगुणधनानि सदा सन्तु सत्सर्व श्री बलाई आरोग्य ऐश्वर्यवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनोसदाना विद्यानोर्यन्तां ब्रह्मचर्य शांतिं गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रह्मस्य अवसानात् विद्यायै नोर्यन्तां ब्रह्मचर्य शांतिं गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रह्मस्य अवसानात् विद्यायै नोर्यन्तां ब्रह्मचर्य शांतिं गुरु गुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख फलद्रागयत्वा सुनत्वं धीरं वीरं शरीरं रोगमं मुक्नत्वा तनुतुष्यं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं कांतिं शांतिं समाधिं वितरत व्यक्तामुत्तमा शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवन्। भैया सबका स्पर्श करने का कोई नियम नहीं है, दूर हो। ओम ह्रीं अष्टराध्याय मध्ये छत्रत्रयम् ओम ह्रीं अष्टराध्याय चवरद्वयम् स्थापयामि ले लो पानी ओम ह्रीं श्री विश्वादिवान्ते दो हरिहं रूपं ते पुष्प ले लो ओम ह्रीं देवं वज्रं संसंसति सिर्फ शांधारा करता परिवार यहाँ आ जाए बस। भैया शांधारा करता परिवार तो बस आ जाइए यहाँ पे। जब तक मार्जन नहीं होता जब तक गंधोदक के पात्र में हाथ नहीं डालना चाहिए। सृष्टि आ जाए जल्दी से ऊपर। हेलो, आज के हमारे श्रावक सृष्टि परिवार प्रयागराज वाले शीघ्रता से पहुंचे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे
मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक, तत्क्षण ही निर्वारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। जगत पूज्य गुरुदेव के देखो, जगत पूज्य गुरुदेव के देखो, गूंजे जय जयकारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। सभी लोग हाथों का श्रीफल का बनाएं। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे, ऐसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के ये जो इन माताओं बहनों को बोला गया है बार बार कि आपको पुरुष वर्ग की ओर नहीं आना है, महिला वर्ग की ओर आइए। सभी माताएं बहनें महिला वर्ग की ओर आ जाएं। आपसे अनुरोध है, पुरुष वर्ग की ओर पुरुष वर्ग बैठे, महिला वर्ग की ओर महिला वर्ग बैठे। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः, जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः, जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की। महान आत्माएं एक वो होते हैं जो महान गुणों को धारण करते हैं। दूसरी आत्मा वो होती हैं जिन्हें दुनिया के हर जीव में महानता दिखती है। ऐसे ही सज्जन आदमी वो होते हैं जो दुर्जनता से रहित होते हैं। लेकिन कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जिनकी दृष्टि में स्वयं तो दुर्जन नजर आता है और सारा जगत सज्जन नजर आता है। कुछ गुणवान ऐसे होते हैं कि स्वयं में दुर्गुण देखते हैं, जगत में गुण देखते हैं। ऐसी जो दूसरे नंबर के महान आत्मा का परिभाषा है वह बड़ी विचित्र है। स्वयं गुणवान होकर के गुणहीन की अनुभूति। एक बार हमने कहा था, अभाव का अनुभव करना उतना ही करें जितना हम पा सकते हैं। ज्यादा अभाव का अनुभव करने से वर्तमान का सुख खत्म हो जाता है। हमने उदाहरण दिया था कि यदि हम 24 घंटे अपने भावी पर्याय के संबंध में चिंतित रहें तो हमारी वर्तमान पर्याय गौण हो जाएगी। अरहंतों का सुख तो मिलेगा नहीं, मुनि का सुख भी गायब हो जाएगा। इसलिए भावी कल्पनाएं करना है, लेकिन उतनी जितनी पूर्ति होने की संभावना हो। जिनकी पूर्ति होना ही नहीं है उनको प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओ, लेकिन टेंशन में मत लाओ। ये बहुत महान आत्माएं होती हैं, बहुत गुणवान आत्माएं जो दूसरों के अंदर स्वयं को दुर्जन सिद्ध कर रहे हैं और जगत को सज्जन सिद्ध कर रहे हैं। स्वयं को पापी सिद्ध कर रहे हैं, जगत को पुण्यात्मा सिद्ध कर रहे हैं। ऐसी आत्माएं जब बनती हैं, वे धर्मात्माएं, वे आत्माएं
भगवान बनने का अधिकार रखते हैं, तीर्थंकर बनने का अधिकार रखते हैं। वे जगत की परोपकारी आत्माएं कहलाते हैं। स्वयोपकार तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन दूसरे के उपकार का भाव आ जाए। स्वयं के लिए तो दुनिया मेहनत करता है, कभी दूसरों के लिए मेहनत करे। स्वयं के लिए तो दुनिया कमाता है, कभी दूसरे को कमाए। स्वयं के लिए तो दुनिया खाता है पीता है, लेकिन कभी दूसरों को खाए पिए। वो व्यक्ति महान में भी महान है। यहां तक कहा, जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए करता है, उस व्यक्ति के संबंध में निंदा भी की गई और प्रशंसा भी की गई। निंदा इसलिए की गई कि वो पर चिंता कर रहा है, स्वयं की तो चिंता छोड़ ही दी उसने। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। जो दूसरों की चिंता करता है अधम से भी अधम है। इसलिए जैन दर्शन ने बहुत अच्छी एक कला दी कि तुम जो कुछ भी दूसरों के लिए करो, उसमें धारणा बना लो, मैं दूसरे के लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो सब कुछ अपने लिए कर रहा हूं। दूसरा का उपकार भी कर रहा हूं तो दूसरे का उपकार नहीं कर रहा हूं। दूसरे को नमोस्तु भी कर रहा हूं तो मैं नमोस्तु नहीं कर रहा हूं, मैं तो उच्च गोत्र का बंद कर रहा हूं। मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैंने एक दिन कहा था ना, जितना बड़ा आदमी होगा, साधु होगा, वो उतना ही नाटकखोर होता है। और नाटकखोर व्यक्ति लगता है नाटक करने वाला कि हमें ये फलाना पात्र बन रहा है, अंदर से वो ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं अंदर से। वो किसी का होता ही नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, साधु है। और सारा जगत मानता है कि जो कुछ भी है परोपकाराय शताम विभूति। ये कहने की बातें हैं, ये मुहावरा है, ये मुहावरा है, कहने की बातें हैं। जगत का कल्याण हो रहा है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि महाराज हमारा कल्याण कर रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि मैं प्रवचन कर रहा हूं। महाराज कितना प्रवचन करते हो आप? सुबह करते हो, दोपहर में करते, शाम को करते, बीच में आ जाए तो आप स्वाध्याय कितना उपदेश देते हो। दूसरे का इतना करने की जरूरत क्या पड़ी है? जितना दूसरे के लिए कर रहे हैं, इतना स्वयं के लिए करें तो कितना अच्छा हो। यही तो सबसे बड़ी कला है। सारा जगत जान रहा है कि अपने लिए, हम लोगों के लिए कर रहे हैं। सत्य है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, सब कुछ अपने लिए कर रहा है। मैं तुम्हें प्रवचन दे ही नहीं रहा हूं, तुम सुन लेते हो तो मैं मना कैसे करूं? मैं तो अपना स्वाध्याय कर रहा हूं। उपदेश एक स्वाध्याय में आता है। स्वाध्याय में सबसे ज्यादा अपने चिंतन की पुनरावृत्ति होती है, अनुप्रेक्षा होती है, बार बार चिंतन में आता है। और उसी कारण से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। कहाँ बना रहे हैं हम भगवान का मंदिर? कहाँ बना रहे? मैंने बनाया ही नहीं कभी, और बनाऊंगा भी नहीं। मैं तो अपने कर्मों को क्षय करने के लिए मंदिर जाता हूं। भगवान से लेना देना क्या है? मैं भगवान के दर्शन करने नहीं जाता हूं। वो तो तुम जैसे मूर्खों को दिखाने के लिए कहना पड़ता है। यदि तुम कहो कि महाराज जी मंदिर
नहीं, मैं गए ही नहीं मंदिर दर्शन कर, भगवान के दर्शन किए ही नहीं जाते। कहने में यही आई, कहने में आ रहा है कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। ये सारे जगत की सभ्यता है। ऐसा नहीं कहेंगे तो लोग गलत कहेंगे, जो यह भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। जैसे दर्पण में देखने वाला कहता है थोड़ा ऐना देख लो, थोड़ा दर्पण देख लो, सत्य यह है कि वो दर्पण नहीं देख रहा है। दर्पण में ऐसा ही ज्ञानी व्यक्ति भगवान के दर्शन करते ही नहीं है। कहने में आ रहा है वो तो भगवान की द्रव्य गुण पर्यायों में अपनी आत्मा को देखता है। जगत जान रहा है दर्शन, जगत जान रहे कि महाराज ने या श्रावक ने मूर्ति बैठा ली भगवान की। ये सब नाटक है, वो अनुभव, ये नाटक है। मूर्ति भगवान की बैठा ली नहीं सकता सम्यक दृष्टि। उसने तो अपने मिथ्या दर्शन को सम्यक्त बनाने के लिए निधत्त निकाचित कर्म जो तपस्या से नहीं कट रहे थे, अब हमने कर्म निधत्त निकाचित बांधे। अब कैसे काटे? तपस्या से कटेगा नहीं। मात्र एक साधन है जिन बिंब के दर्शन करने। तो मैं भगवान के दर्शन करने नहीं जाता हूं, मैं अपने खुद के निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय करने जाता हूं। तुम्हें लग रहा है महाराज पर का काम कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ये सब नाटक है। मैं तो अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट कर रहा हूं। दृष्टि नहीं जाती, पहले जाती थी, अब नहीं जाती। अब तो बहुत बढ़िया नाटक खेलना सीख गया हूं, पहले नहीं जानता। जब तक अमृतचंद सूरी को नहीं पढ़ा था तब तक नहीं जानता था, अब तो जानने लगा। अब तो यथार्थ रूप में नाटक की अनुभूति होने लगी। मंदिर बनाया ही नहीं जाता, ये नाटक है। भक्त मंदिर इसलिए बना रहा है कि एक ऐसी प्रक्रिया है, मैंने कर्म बांधे हैं, उन कर्मों का क्षय बिना भगवान के दर्शन से नहीं होगा, इसलिए उसने अपने कर्मों के क्षय के लिए बनाया। अब कहां पर का उपकार है? तुम कह रहे महाराज जी देखो आप बहुत मेहनत करते हैं। मैंने भाई कहां करते? मुझे तो कभी नहीं लगी मेहनत। तुम लोगों को जरूर मेहनत लगती है। तुम लोग थोड़ा ही धर्म का करते हो, आखिर कितना करूं? दान थोड़ा ज्यादा हो जाए। अब महाराज जी कितना दोगे? बताओ पहले बता दो आप कितना दो। कई लोग कहते महाराज जी आप ही बताओ, आप इतने मंदिर बनाते हो, आपकी एक बार बता दो कितने मंदिर बनवाना है आपको। एक बार 100 बताओ कितने बनवाओगे? मैंने कहा मेरे पास तो गिनती तो है ही नहीं। अपनों के लिए जब मैं खिलाता हूं तो गिन के रोटी नहीं खिलाता हूं। कितने बनाऊंगा? ये कोई होटल नहीं है जो गिन के खाऊं। कोई गिनती नहीं, असीम। कितना दान महाराज कराओगे? कितना चिड़चिड़ा जाते हो तुम, क्योंकि तुम धर्म को दान देते हो, तुम भगवान को दान देते हो, तुम गुरुओं के उपदेश से दान देते हो, तुम जिनवाणी को दान देते हो। यही सबसे बड़ी तुम्हारी थकान के कारण। तुम भगवान की पूजा करते हो इसलिए थक जाते हो। तुम नमोकार मंत्र की माला फेरते हो इसलिए थक जाते हो। तुम मंदिर को दान देते हो इसलिए थक जाते हो। तुम चतुर्मास में कलश बैठालते हो इसलिए थक जाते हो। तुम जो कुछ भी धर्म करते हो थक जाते हो। आखिर कितना करें? कितना करें? महाराज 24 घंटे आप कभी कहो महाराज जी क्या करें, हम अपने बाल बच्चे पालेंगे नहीं? 24 घंटे आपके पास बैठे रहे? 24 घंटे आप, क्योंकि तुम महाराज के पास बैठ रहे हो ना। तुम थकोगे कभी भी हो, तुम धर्म से 99% लोग धर्म से एक ना एक दिन थकेंगे।
और जिस धर्म की क्रिया करने में मोटिवेशन, जिस धर्म की क्रिया करने में थकान महसूस हो, विराम का भाव आए, बस अब बहुत हो गया, समझ लेना वो धर्म हुआ ही नहीं है। रिपीट करता हूं, किसी भी धर्म की क्रिया, पूजा हो, दान हो, प्रवचन हो, मुनि पद हो, आपका व्रत हो, रात्रि भोजन का त्याग हो, भक्तांबर का पाठ हो, एक्स वाई, जितने जितनी धर्म की क्रिया, दूसरों के ऊपर उपकार हो, दूसरों को बचाने की बात आवे, सत्य बोलने की बात आवे, अचौर्य व्रत की बात आवे, सुशील की बात आवे, अपरिग्रह की बात आवे, कि ये पांचों पापों की स्थितियां छोड़ करके वह इन सब व्रतों को अंगीकार करता है। आप थक जाओगे, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आखिर मेरे कितना करें ये बताओ, कहां तक सही बोले, कहां तक सही बोले ये बताओ महाराज। ऐसे सही बोलने से हमारा दिवालिया हो जाएगा। हाँ, खत्म गया काम से। ये कभी सत्य का आनंद नहीं ले पाएगा। कहां तक महाराज अहिंसा को पालन करे, सब तरफ से। और आप लोगों के जब मुख से सुनता हूं तो मुझे बड़ी वेदना होती है। बस भैया मैंने बहुत पूजाएं कर ली, मैं बहुत शिखर जी की वंदना कर ली, महाराज अब हमने बहुत दान दे दिया, देखो अब थोड़ा, एक तो हर साल कोई ना कोई का छत्रमास आटा पकता है, साता से बैठने नहीं थे महाराज लोग। अब महाराज आएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ खर्चा पानी तो, और ये भाग्योदय क्या बन गया, एक आफत का घर बन गया। क्योंकि भाग्योदय बन गया तो साधु आना जाना हो गया, और साधुओं का आना जाना हो तो फिर दिक्कत तो होती है, परेशानी तो होती है, तुम चिड़चिड़े हो जाओगे। क्या करें, हर साल कोई ना कोई साधु, और उसमें आजकल साधुओं के खर्चे तो, पहले तो मां अकेला कुछ नहीं था, कमंडल में पानी भरा, पिछली कमंडल बात इतने से ज्यादा नहीं था। वो आजकल के साधुओं का देखो ये ठाठ है, अब तक कहां तक कर जाए। साधुओं को करना हो तो बात अलग है, अब साधु को तो सेवा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आजकल बारातें आने लगी। अब लोग साहब महिलाएं आई, 2-2, 5-5 हजार महिलाएं, शिवरात्रि 5,000, आखिर कहां तक क्या करें, कहां तक करें। एक ना एक दिन आप कहोगे, आपका मन कहेगा, आपके मन में भाव आएगा, कहां तक कितना करूं, कोई सीमा होती है। बंधु खत्म हो गया मामला, तुमने धर्म किया ही नहीं, तुम थकोगे। और अब आप मेरा रहस्य पूछो कि आप क्यों नहीं थे, आप क्यों बोर नहीं होते, आपको क्या पड़ी रहती इतनी मेहनत करने की, क्या जरूरत पड़ी इतनी मेहनत करने की। उधर जाओ इधर जाओ, ये करो वो करो, दिन रात। कई लोग मेरी मेहनत को देख करके बड़े तरस खाते हैं, कई बार तो लोगों को मेरे ऊपर बड़ी दया आती है, बहुत दया आती है। अरे राम 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 राम, महाराज जी देख लो कितने परेशान हो रहे, जुलूस को वहां गए, क्या जरूरत थी, जुलूस तो यही आ रहा था, तुम लोग होते तो, अरे वहां क्या जाना, आज जुलूस तो आना तो यही है, नहीं जाते तो। पंचकर्णक में देखता हूँ जन्माभिषेक में कई लोग कहते काय को शहर में घूमने, अपन ने तो पहले घूमा है, अपन तो सागर ही के, जुलूस तो लौट के नहीं जाओगे। आपको लगेगा व्यर्थ है जाना आना, क्या है व्यर्थ है। वहां तक गए लो साहब, 3 किलोमीटर गए और उन्हीं के साथ लौट के आ गए, क्या हो गया बताओ, क्यों इतनी मेहनत है। तुम नहीं कर सकोगे, तुम नहीं समझ सकोगे, बहुत बड़ा रहस्य है मानव, बहुत बड़ा रहस्य। ऐसे ही नहीं हम लोगों का मन,
इतने बुद्धू नहीं है, तुमसे तो ज्यादा अकलवान है। बहुत बढ़िया। तुम करते हो धर्म के लिए और मैं करता हूं अपने लिए। क्या कहा? तुम करते हो धर्म के लिए, तुम्हारी बोलो, धर्म तुमसे भिन्न है। तुम करते हो भगवान के लिए, गुरु के लिए, तुम मंदिर भगवान के लिए बनाते हो, तुम चातुर्मास महाराज का कराते हो, तुम मंगल कलर महाराज के लिए बैठालते हो, तुम आहार महाराज के लिए देते हो, सब कुछ तुम्हारा महाराज पर के लिए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। इसलिए तुम थक जाते हो और थकोगे। हम भी ये करेंगे तो हम भी थकेंगे। महानुभाव बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हो। तुम थकोगे, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति हो वो थकेगा, क्योंकि ये काम पर के लिए हो रहा है, धर्म के लिए हो रहा है, महाराज के लिए हो रहा है। तुम थकोगे धमाधमा। जो महाराज का चतुर्मास का कराव है वो धमाधमा, जो महाराज को हार देवे धमाधमा, जो भगवान को दान देवे धमाधमा। सुन रहे हो ना? और महाराज के लिए मंगल कलश से बैठा ले धमाधमा, महाराज के लिए पांडाल बनावे धमाधमा। अधम से भी अधम है, अधम से भी अधम है। ये सब कहने की बात है, सभ्यता है, कहने की बात है, सभ्यता है। जैनी सम्यक दृष्टि जो कुछ भी करता है सब अपने लिए करता है। दिख रहा है हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, दिख रहा है हम दान मंदिर को दे रहे। कहते नहीं, मैंने मंदिर को दान दिया ही नहीं, मैं देने वाला कौन हूं? मैं अपनी कमाई भगवान को दे दूं? कौन सा हमें उनका कर्जा देना है? क्यों दूं भगवान को? क्या लेना देना है? कोई रिश्तेदार है नहीं, कोई कर्जदार है नहीं, कोई ब्याज लौटा देंगे, क्यों दूं मैं? भगवान का मंदिर मैं क्यों बनाऊं? कोई उनका कर्जा देना है क्या जो उनका मंदिर बनाता फिर? भगवान का मंदिर बनाना ही बहुत बड़ा धमाधमा है, व्यवहाराभासी है। तुम्हें इतनी अकल नहीं है, पैसा तुम्हारा, कमाई तुम्हारी, पसीने की कमाई, और तुम भगवान के मंदिर में बनाने में लगा रहे हो। तुम्हें क्या लाभ मिले भैया? उसमें रहना किसको है? भगवान को। रजिस्ट्री किसके नाम? भगवान के। मंदिर पे किसका नाम आएगा? भगवान। तुम्हें क्या मिल रहा है? हमारे जैनी का एक एक पैसा पसीने का है, यूं भगवान को दे दें? मूर्ख मत बनो रे। आज से नियम ले लो कि मैं भगवान कमाता मैं हूं, ऐसे थोड़ी तुम्हें दे दूंगा। आप तो हाथ हाथ रखे बैठ गए। अरे बड़े थे तो दुनिया के मकान बनवाते। बड़ों का काम क्या है? छोटों के मकान बनावे। उधर हम लोगों के मकान तो बनावे नहीं, अपना मंदिर और बनवावे। अपना मंदिर जो खुद नहीं बना सकता है वो क्या मतलब है? कह देना भगवान से, आज के बाद भगवान खत्म। हमें अकल नहीं थी, थोड़ा व्यवहार था, महाराज ने कह दिया, पता चल गया, बात तो सही, हम क्यों बनाए भगवान का मंदिर? और आपके मन में यही भाव है, इसलिए आप थक जाते हैं। आप दान देने के बाद थके हुए नजर आते हैं, ऐसे नजर आते हैं। चतुर्मास के बाद थके हुए नजर आते हो, शिविर के बाद 10 लाख क्षण के बाद थके हुए नजर आते हो, थके हुए नजर आते हो। और भैया बहुत थक गया हूं, 4 महीने एक के बाद एक कार्यक्रम, तुम थकोगे और तुम थके हुए नजर आते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी धर्म कार्य के बाद तुम थके हुए नजर आते हो, क्योंकि तुमने सब कुछ धर्म के लिए किया है।
और धर्म तुमसे भिन्न है, क्योंकि धर्म तो भगवानों का है, धर्म तो गुरुओं का है। आप चतुर्मास करा रहे हो महाराज का, यही सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। बस यही सबसे बड़ा धमाधमा महाराज को आहार दे रहे हो, धमाधमा। मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। महाराज के लिए आहार दिया जाता है, पागलपन। पसीने की कमाई है रे। और ऐसे ऐसे झूठ मत बोलना। हम बच्चों से पूछ लेते, तुम नहीं बताओगे। जब चौका लगता है, जब आइटम ज्यादा बनते हैं कि बिना चौका के आइटम ज्यादा बनते हैं? एक बच्चा कहता है महाराज जी थोड़ा आप जल्दी पड़गान में मत आ जाना। मैंने बेटा क्यों? बोले महाराज जी अभी बहुत माल मिल रहा है, आप नहीं आते तो सब। कितनी सही बात है उसकी, बात तो सही। कितने आइटम बनाते हो तुम, अपने लिए नहीं बनाते। सामान बनियार कर लिया, महाराज के आने की बात तो क्या देखो। वो तो जैनियों के चौके में कटोरियां कम पड़ जाती, नहीं तो एक आध आइटम और बने। और समय थोड़ा कम पड़ जाता है, यदि आधा घंटे का और मिले तो भी चल रहा होगा कोई ना कोई एक आध आइटम। क्यों क्यों करते हो? क्या है संबंध? पागलपन है। और साधु देखो, तुम्हारा धन तुम कमाओ तो एक हाथ से खाओ, और जो साधु ना कमावे ना बनावे और खावे की बारी आए तो दोनों हाथ से खावे। देखो ये है ठाठ। तो तुम बेटा मर जाओ कमा कमा के, एक हाथ से खाते रहो खाते रहो, दोनों हाथ से खाते रहो। और तुम साधु को आहार कराते हो, यही सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। निर्जरा वो भी साधु को आहार देने से अकाम निर्जरा होगी। अधिक से अधिक भवनत्रकों में पैदा हो जाओ। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रक में सुरथन करे। मंदिर बनाने वालों की यही दशा होगी, यही दशा होगी। चातुर्मास कराने वालों की यही दशा होगी। मंगल का बैठाने वाले कान खोल के सुनो। महाराज जी आप पहले दिन बोल देते तो अच्छा रहता। तो अभी उठा ले जाओ, खुले रखे, ताले में थोड़ी रखे। क्योंकि जैन दर्शन को समझो। जैन दर्शन असाधारण क्यों है? जैन दर्शन कहता तुमने किया किसके लिए चातुर्मास करा रहे हो, किसके लिए तुमने पंडाल बनाया है, किसके लिए चौका लगाया है? महाराज के लिए। नियम से महानुभाव, नियम से आप लोग थकते हो, आप दान देते थकते हो, आप पूजा करते थकते हो, नोट गिनते नहीं थकते। नोट गिनते हुए बोलो किसको जमाई आई नोट गिनते समय, और माला फेरते समय किसको नहीं आई? जिंदगी में एक व्यक्ति बताओ जिसको कभी माला फेरते हुए, महाराज अब ज्यादा पूछो ही मत, यहाँ जमाई, यहाँ तो नींद भी काट लेते। भोजन करते समय किसको जमाई आई, और पूजन करते समय क्यों होता है ऐसा? क्यों आती है थकान? क्यों थक जाता है व्यक्ति? अरे शरीर थके तो थके, उत्साह तो नहीं थकना चाहिए। ठीक है शरीर थकान आ सकती है, क्योंकि शरीर को तो इसलिए आ सकती है क्योंकि शरीर में नहीं हूं, पराया है। पराया है इसलिए मैं नहीं हूं, इससे शरीर थकता है।
वो तो थकेगा, थकना ही चाहिए उसको, क्योंकि पराई ड्यूटी कर रहा है, अपने दे तो कुछ है नहीं। जब जब तुम पराई का दृष्टि रखोगे, धमा धमा, अधमा अधमा। लो, अब मैं इसी को धर्म करता हूं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक यहाँ हमें विहार करना था, कोई बेदी वगैरह कुछ बनना थी, तो मैं 2-3 दिन से देख रहा था। एक दिन में इतना कार्य हुआ था, इतना, मैंने कहा भाई इसमें तो आपको 10-12 दिन लग जाएंगे और मैं इतना रुकूंगा नहीं। लोग कह रहे थे नहीं महाराज आप तो प्रतिष्ठा करा के शुद्धि करा के जाइए। मैंने कहा मैं नहीं रुक सकता हूँ, विहार करना है, दूसरी जगह का आचार्य श्री का निर्देश है। अब वो लोग बड़े दुखी। मैंने कहा मैं तुम्हें अधिकतम 3 दिन और देता हूँ। 3 दिन में तुम काम कर नहीं सकते, लेकिन तुम तो सबसे ज्यादा साधु से झूठ बोलते हो। अच्छा महाराज कोई बात नहीं, 3 दिन तक आप रुक जाओ, तुम्हें मालूम है 3 दिन। फिर भी कहते महाराज जी देखो अब 3 दिन तो रुक ही गए, अब जो थोड़ी सा काम रहे वो 3 दिन का और रह गया। मैंने कहा भाई नहीं कर पाओगे, मैंने देख लिया करके, मैंने पूरा इंक्वायरी कर रहा हूं, कितने ही प्रयास करो, मैं 3 दिन से मिस्त्रियों को देख रहा हूं, कितने ही करें वो कर ही नहीं सकते। तो लोग बड़े परेशान हो गए। मिस्त्री से कहा, मिस्त्री कहता महाराज तो सही कह रहे, इतने दिन तो लगेंगे। एक उसमें व्यक्ति था ठेकेदार, उसने क्या बात है, महाराज से पूछो कितने दिन में चाहिए। अपने समाज के ठेकेदार, उनका हो जाएगा 3 दिन में, 2 दिन में काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, मैं तो देख रहा हूं। कमेटी को बुलाया, बोले ऐसा करो इस काम को ठेके पे दे दो। मिस्त्री वही थे, मजदूर वही थे, ठेके पे दिया। अब मैं वही देख रहा हूं, मैंने कहा ठेके पे देते, कल से क्या हो गया ये। मिस्त्री 9 बजे लगते थे, अब तो 6 बजे से लग गए। मैं बाहर निकलूं तब तक तो मिस्त्री काम करते दिखते थे। इधर 4:45 बजे कन्नी रख देते थे, अभी तो 6 बज गए, 6:30 बज गए। जिज्ञासा से आ गया, लगे हैं वो काम करना। मैंने कहा ये क्या हो गया मिस्त्रियों को, और कोई दिन नहीं कोई रात नहीं, लगे हैं बस। मैंने मिस्त्री से पूछा, बोले भैया तुम ही वो है जो 2 दिन पहले काम कर रहे थे। बोले जी महाराज। और तुम अभी? बोले महाराज जब आप इस बात के रहस्य को नहीं समझे तो अच्छा है। नहीं मुझे तो दिख रहा है कि तेरे अंदर कोई ऊपरी बात है, ऊपरी कोई गॉड गिफ्ट हो गई। बोले कुछ नहीं महाराज, पहले हम मजदूर थे, अब मैं ठेकेदार हूं। पहले हम क्या थे, मजदूर थे। मजदूर में हम कितनी जल्दी काम करें, ज्यादा करें तो नहीं मिलना है, और नहीं करें अब तो 1-1 मिनट हमारा है। जितने जल्दी कर लेंगे उतने हमें दूसरा काम मिल जाएगा। अब मैं नौकर नहीं हूं महाराज, अब मैं मजदूर नहीं हूं, अब मैं ठेकेदार हूं। और क्योंकि ठेका मिल गया। उसने तो बात सुनाई यूं छोटी सी बात, मेरी खोपड़ी में तो छोटी सी बात पर तो मैंने कहा भगवान क्या रहस्य, इसने तो बहुत बड़ा उपदेश दे दिया। ये बात तो मुझे आपके प्रश्नों में भी समझ में नहीं आई, इतने शास्त्र पढ़ लिए तो समझ में नहीं आई, गुरुजी ने पढ़ा दिया तो समझ में नहीं आई, बड़े बड़े शास्त्र पढ़े तो समझ में नहीं आई, एक मजदूर ने समझा दिया। होता है महानुभाव, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, ज्ञान उपज सकता है। एक शास्त्रों में कहानी आती है कि गुरु महाराज समझा समझा के थक गए, कुछ समझ में नहीं आई। एक दिन महाराज हार को आ जा रहे थे, सूफा फटकने वाली सूफा फटक रही थी उर्दों को। महाराज सीधे साधे
बोले भाई क्या कर रही है? बोले महाराज जी ये छिलके फेंक रही हूँ, उड़द ले रही हूँ, क्योंकि ये छिलके इस उड़द के स्वाद में बाधक हैं। महाराज कहते क्या बात है? बोले ओहो, गुरु महाराज जिंदगी भर समझाते समझाते थक गए। ओहो, शरीर छिलका है, आत्मा उड़द है, ये शरीर छिलका है, इसको छोड़ना है, आत्मा को ग्रहण करना है। वहीं खड़े हो गए आंख बंद करके, वहीं आंख बंद करके खड़े हो गए। शरीर छिलका है, आत्मा उड़द है, आत्मा अप्पा अप्पा में रहो। सूफा फटकने वाली के सामने ही उनको केवल ज्ञान हो गया। मंदिर में नहीं, सिद्ध क्षेत्र में नहीं, गुरु के प्रश्नों में नहीं, किससे हो गया? उपयोग चला गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। एक सूफा के उड़द के छिलकों को फटक। ये मत समझो कि ज्ञान कब मिल जाएगा, कभी भी कहीं भी ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान सोने के समान है, जरूरी नहीं कि वो सुनार के घर में मिले वही सोना सोना है। अरे नाली में भी पड़ा हो तो सोना तो सोना ही है, नाली में भी पड़ा है सोना सोना ही होता है, उसे कोई कीमत नहीं करता। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के पास भेज दिया रावण के पास। अरे वो तो गंदा आदमी था, उसके ज्ञान क्या करोगे? रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, ज्ञान कभी गंदा नहीं होता, ज्ञान सोने के समान है। गंदे आदमी से भी यदि ज्ञान मिलता है तो भी वह सोने के समान मानो। रावण है तो क्या हुआ, लेकिन उसकी नीतियां तो अपने पास है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, सोना नाली में बहुत कम मिलता है, लेकिन मिल जाए, गिर जाए नाली में तो सोने की कोई कीमत घटने वाली नहीं है। ऐसे देखो कहां बैराग हो गए, एक सूफा फटकने वाले के सामने बैराग को प्राप्त। मैंने कि भगवान मुझे तो अच्छे अच्छे लोग नहीं समझा पाए। उस दिन का ऐसी समझ में आया, मैं पूरा चिंतन करता रहा। अब मुझे पता चला कि लोग क्यों थकते हैं धर्म में, क्योंकि ये मजदूरी करते हैं। तुम मजदूरी करते हो, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा मन बना हुआ है मुझे क्या मिला, महाराज का लाभ है, आहार दे दूंगा महाराज का पेट भरेगा। मन बहुत बदमाश है। अभी तुम पड़गान कर रहे हो, यदि ये घोषणा हो जाए कि आज के बाद जीवन भर हम इसी चौके में आहार करेंगे, अभी नाम नहीं लिया मैंने किसी का, सोचो कभी ऐसा हो तो सावधानी से हाँ बोलियो, घर में मीटिंग कर लियो। जीवन भर का चौके की बात है। तुम्हारी तो 8-15 दिन नहीं हुए और नानी मरने लग जाती है, घर में चर्चाएं होने लग जाती हैं, अड़ोसी पड़ोसी में चर्चा होने लग जाती है। अरे भैया बहुत परेशान है, तबीयत भी ठीक नहीं है और महाराज जी आ ही नहीं रहे हैं, उधर जाना है इधर जाना है, कितनी चर्चाएं होने लग जाती, क्योंकि महाराज को चौका लग रहा है, इसलिए थक रहे हो। तो इसलिए विराम करने के भाव आते, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जितने जल्दी निपटे उतना अच्छा है, जल्दी निर्मित हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं दिख रहा है। तुम्हें दिख रहा है जितने ज्यादा दिन लगेंगे उतना ही हमारे लिए घाटा है, उतना ही समय बर्बाद है, उतनी मेहनत है, उतनी कर्जा है, खर्चा है, पता नहीं कितने कितने चीजें तुम सोच लेते हो। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। इसलिए आज इतना धर्म हो रहा है, इतना धर्म मैंने विगत 50 साल पहले नहीं देखा।
कितने मंदिर बन रहे, कितना दान हो रहा है, कितने कार्यक्रम हो रहे, लेकिन लाभ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मां, तुम्हारे मन में धर्म के लिए कुछ करने का मन हुआ है, उसमें तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ मैं कुछ अपने लिए कर रहा हूं, आत्मीयता नहीं आती। जैसे जब दुकान और व्यापार में जब तुम काम करते हो कभी थकते नहीं हो। सारंग के समय दुकान 8 बजे बंद होती है, 2 बज जाए तो बोलो ना। अरे महाराज रात भर में मौका मिले तो पट्टा, थकते ही नहीं। क्यों? वहां तुम्हें सीधा लाभ दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, जितना मेहनत खोल लेंगे उतना आ जाएगा। यहां प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिख रहा है, प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिख रहा। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे, जिस दिन तुम्हारी ये दशा हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम सोच रहे हो कि मैं महिलाओं के जुलूस निकालने 3 किलोमीटर गया, हाँ, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, मेरे पैर कोई बेफालतू है क्या? तो यूं डोलते हुए 3 घंटे धीरे धीरे तुम्हारे पीछे चल के आ रहा हूं, कोई पागल हो गया? पसीना बहा रहा हूं और फिर वहां आके फिर प्रवचन कर रहा हूं, फिर स्वाध्याय बैठ गया। लोग बड़ी दया करते मेरे ऊपर, बड़ी दया आती लोगों को। महाराज जी आप बहुत मेहनत करते हो। मैंने कही तुझे क्या तकलीफ? मैं हंसता हूं, ये मेहनत कर रहा है, मैं हंसता हूं। इसने क्या समझ रहा है कि मैं मजदूर हूं? मैं थक ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे जुलूस में गया ही नहीं था। मैं तो अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करने गया था, क्योंकि उसमें एक प्रभावना अंग आया है, प्रभावना अंग आया है, दुनिया को दिखाना है। देखो जैन धर्म कैसा है, जैन धर्म के लोग कैसे हैं। धर्म की प्रभावना होती है, लोग आश्चर्यचकित करते हैं और देख करके दंग रह जाते हैं। तुमने समझा कि मैंने शिविर में मेहनत की है, जिस दिन मैं मेहनत करूंगा उसी दिन मैं मेहनत करना छोड़ दूंगा, ध्यान रखना। मैं मजदूर तो नहीं बनूंगा, महाराजा हूं और महाराज बन के जीऊंगा, ध्यान रखना। महाराज हूं 100%। तुम बताओ क्या हूं? हम महाराज का नहीं, अरे हाँ पक्का है, तुम कहो या नहीं कहो, आई एम गॉड, मैं महाराज हूं। और इसी महाराज की अनुभूति जब होगी, जब मुझे हर क्रिया में ये देखने लग जाए कि ये सब कार्य मेरा ही है, मेरा ही है। समंतभद्र महाराज ने ये खोजा, समंतभद्र महाराज ने खोजा कि तुम जब किसी के प्रभावना के लिए जा रहे हो, तो तुम क्यों सोच रहे हो कि हम धर्म की प्रभावना कर रहे हैं? तुम सोचो मैं अपने सम्यक दर्शन को मजबूत कर रहा हूं, सम्यक दर्शन को भर रहा हूं, मजबूत कर रहा हूं। सम्यक दर्शन मजबूत होता है, विकलांग नहीं। जो प्रभावना नहीं कर सकते हैं वो मालूम क्या होते हैं? हाँ वो बातें करते हुए जरूर पाए जाएंगे। अक्सर कर एक कमी देखना, जिससे जो कार्य नहीं बनता है ना वो उसकी बुराई करता है। नियम से जिसको जो कुछ की बुराई कर रहा हो तो तुम कभी मत मानना कि सही आदमी है, समझ लेना इससे काम नहीं हो रहा है, इससे बुराई कर रहा है। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो
इकट्ठे पाए जाते लोग। एक महाराज थे, वे बोलियों का निषेध करते थे। उन्होंने बोली कांड नाम की किताब लिखी। मैंने क्या कहते, तो मुझे उनकी कहानी मालूम थी। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, वो जहां भी बैठे बोली में, कभी बोली वो अच्छी लगी ही नहीं, बोली बढ़ी ही नहीं, बढ़ती नहीं थी बोली। उन्होंने सोचा बोली तो बढ़ती नहीं है, इसलिए बोलियों का निषेध कर दो। हर चीज का निषेध किया, क्योंकि वो नहीं कर पाए। आजकल ये साधुओं में बीमारी हो गई, पहले श्रावकों में थी। जो साधु जो कार्य नहीं कर पाता है वो उसकी बुराई करता है, ये ठीक नहीं, ये बहिर्मुखी है, ये बाहर के काम हैं, क्योंकि उनसे हो नहीं रहे। ना उनके कहने पर दान इकट्ठा हो रहा है, ना कोई प्रभाव ना हो रही है, ना कुछ नहीं कर सकते। तो वे अकेली माला लेके बैठ जाते और कहते देखो भाई हमें अपनी आत्मा में लीन हूं, कुछ नहीं है, असमर्थ है। अरे समर्थवान व्यक्ति चुप बैठे तो बात ठीक है, पहले प्रभाव ना करके दिखाओ, फिर अंतर्मुख हो जाओ तो समझूंगा। 99% लोग देखना, आप लोगों के बीच में कौन ज्यादातर बुराइयां कौन करता है? जो 1 रुपया दान नहीं देता। जो दान देते वो कभी बेचारे हिसाब भी नहीं पूछते। जो लाखों देते वो कहते भैया जो नहीं देता है बुराई करते, क्योंकि वो स्वयं नहीं देता है। इसलिए आप लोग कभी ध्यान रखना, जो जिसकी बुराई कर रहा है ये समझ लेना वो कार्य में वो असमर्थ है, कर नहीं पा रहा है, करना नहीं चाहता, कर नहीं रहा है, कर नहीं सकता, करना नहीं चाहता। जैसे हम लोग, जैसे मैं बुराई करता हूं ना गुटखा की, क्योंकि मैं खाता नहीं हूं, खाना भी नहीं हो, खाना भी नहीं चाहता है, इसलिए बुराई करता हूं। और खा रहा होता तो अरे सीधी बात है, क्या बात हुई? सिद्धांत है। साधु संसार की बुराइयों का क्यों बुराई करता है? क्योंकि वो करता नहीं, करना नहीं और करने का मन भी नहीं, इसलिए बुराई करता है। जुआ की बुराई करता है, करना नहीं चाहता। रात्रि भोजन करता नहीं, इसलिए बुराई करता है। जो मैं करता हूं उसकी तो बुराई नहीं करता। ये नेचर है। पर ये बुराइयों के संबंध में तो ठीक है कि बुराई करना नहीं चाहता तो दूसरों को भी करने नहीं देगा, क्योंकि स्वयं नहीं करना। ये नीति है। ये पहला तो बुराई करने का लक्षण समझो, एक लक्षण बनाओ। बुराई किसकी की जाती है, कौन करता है? जो कार्य जो नहीं कर पाता है, पसंद नहीं है, करना नहीं चाहता, वह व्यक्ति उस चीज की बुराई करेगा नियम से, और वो मना भी करेगा। घर में यदि जो सब्जी आपको पसंद नहीं है, आपके घर के लोग पूछें तो आप क्या कहोगे? बोलो, मना करोगे? ये कोई चीज है क्या? क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं इसलिए मना करोगे। ये नेचर है सारी दुनिया का। अब इसके 2 भाग करो। चाणक्य ने ये नीति बनाई, ये नियम चाणक्य का था सूत्र, कि जो व्यक्ति जिस चीज को पसंद नहीं करता, असमर्थ होता है, वह उस चीज की बुराई करता है, स्वयं नहीं करेगा, दूसरों को भी करने नहीं देगा, और जो करेगा उसकी बुराई करेगा। ये सूत्र दिया उन्होंने। अब उन्होंने इसके 2 भाग किए। ऐसा करना गुण भी है और दुर्गुण भी है। जब कोई बुरे कार्यों में ये लगाता है कि मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं बेटे को भी नहीं करने दूंगा, मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं भक्त को भी करने, मैं गलत रास्ते पर नहीं जा रहा हूं तो किसी को जाने भी
तो ये लक्षण अच्छा है, औषधि बन गया ये गुण, निंदा का गुण औषधि बन गया, बुराई का गुण औषधि बन गया। बुराई करना भी धर्म है, बुराई करना भी धर्म है, लेकिन बुरे कार्यों की, बुरे कार्यों की बुराई करना भी धर्म है। अब यही लक्षण अच्छे व्यक्ति के उसमें आ जाए तो अच्छे कार्य है, करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, इसलिए वो बुराई करने लग जाता है। इसलिए उसके मन अब ये ऐसा करने लग जाए, हमारा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बुराई तो बुराई है। नहीं, एक बार सुनाया था हमने कि एक व्यक्ति बेटा पास होके आया, तो उसने कहा कैसे पास हो बेटा? बोले सब पिताजी की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, पिताजी ने भी गले लगा लिया, बेटा मैं तो चौथी पास हूँ, मुझे तो यही पता नहीं तू कौन सी क्लास पढ़ता है और तू मेरे ऊपर श्रेय कर रहा है। सबने प्रशंसा की, ओहो कितना बढ़िया बच्चा है, कितना बढ़िया बच्चा है। दूसरा बच्चा भी था, उसका दोस्त, वो भी सागरी का था। उसने कहा अपन जो कुछ भी करो इसका श्रेय बड़ों को दे देने से प्रशंसा मिलती है। तो वो फेल हो गया था, घर जाके कहा बेटा क्या रहा रिजल्ट का? बोले पापा फेल हो गया। बोले कैसे फेल हो गया? सब पापा आपकी कृपा है, बड़ों की कृपा है, गुरुओं की कृपा है, आपकी कृपा है। पिताजी ने डंडा उठाया, बोलो दोनों ने क्या कितना अंतर है बताओ भाई। उसने भी सारा श्रेय पिताजी को दिया, सो तो गले लगा लिया, प्रशंसा हुई। इसने भी सारा श्रेय पिताजी को दिया तो डंडे पड़े। कितना अंतर। ऐसा ही अच्छे कार्यों की बुराई करना, अच्छे कार्यों में यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए, करना तो यही चाहिए लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। देना तो दान चाहिए लेकिन मैं नहीं दे पा रहा हूं। जो दे रहे हैं बहुत अच्छा, गुण शोक प्रमोदम, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। गुणवान को देख करके ईर्ष्या ज्यादा होती है, खुशी कम होती है। मोटिवेशन मोटिवेशन आप लोग खुद देखें। धनवान को देख करके कितने लोग खुश होते हैं और कितने लोगों को ईर्ष्या होती है। क्लास में तुम भी पढ़ रहे, फेल हो गए और कोई पास हो गया, बोलो खुशी होगी या ईर्ष्या होगी? अपने फेल का दुख की बात नहीं कह रहा हूं, उसके पास का। तुम्हारी बाजू में झोपड़ी है और बाजू की मंजिल उठती जा रही है, बोलो खुशी होगी क्या ईर्ष्या? मंजिल पर मंजिल उठा रही, और उसी से ईर्ष्या नहीं, भगवान को भी निपटा दोगे। भगवान क्या मचा रखा है तूने दुनिया में, इसकी मंजिल की मंजिल उठती जा रही हो, मेरी तो अभी बरसाती हुई फटी है। ईर्ष्या भाव, 90 भाव ईर्ष्या भाव। गुण शुभ प्रमोदम होना चाहिए। हम धर्म नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, इसने किया है जय जिनेंद्र कर लो। मैं दान नहीं दे पा रहा हूं, इसने दिया है जय जिनेंद्र कर लो। अरे तुम मंदिर नहीं जा पाओ तो कोई बात नहीं, तुम्हारा पड़ोसी मंदिर जाता है, उसी को जय जिनेंद्र कर लिया करो तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। किसको कर लेना? मंदिर तो तुम जा नहीं सकते, लेकिन जो मंदिर जा रहा है उसी को जय जिनेंद्र कर लेना। मैंने एक माली की बात सुनाई थी ना, माली भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता, तो उसने कहा कोई बात नहीं, जहां अभिषेक करने वाले खड़े होते हैं उस फर्श का अभिषेक तो कर सकता हूं। तो जहां भगवान का अभिषेक होता था
उस फर्श को घिसता था, मैंने अपनी आंखों से देखा, और उसका गंधोदक लगाता था, और वो जो पानी पोछन का था बराबर पेड़ में जाके देता था, पैरों में नहीं फेंकता था। पूरे मंदिर का पानी अलग रखता था, और जहां भगवान का अभिषेक होता था वहां का। मैंने देखकर पूछा, मैंने कि भगवान क्या करे? बोले भगवान गुरुदेव, अभिषेक तो इस जिंदगी में नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम जो अभिषेक कर रहे हैं वो जहां खड़े हुए हैं उस फर्श पर तो मेरा अधिकार है। और मैं देखकर दंग रह गया। मैंने कहा इस व्यक्ति का क्या होगा? सुनो रे अभिषेक करने वालों, अब बोलो दोनों में श्रद्धा किसकी ज्यादा है? कितना पुण्य उसकी भावना देखो। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कहा ये है कल्याण करने वाले जीव। तुम धर्म नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जो धर्म कर रहा है उसको जय जयंत कर लो। जो मैंने कहा था ना, पहले शिखर जी से लोग लौटते थे तो सारे लोग शिखर जी जा नहीं पाते थे। वो कहते जो शिखर जी से लौटा है चलो उसी की आगवानी कर लेते हैं, उसी को वंदना कर लेते हैं। उसकी वंदना करना शिखर जी की वंदना के बराबर मानते थे। ये सब भक्तियां हैं क्या? भक्तियां और कुछ नहीं है महानुभाव। मैंने कहा कि भाई मैं क्यों भगवान की जय जयकार करूं? वो भगवान बने हैं तो बने, अपने लिए मुझे लेना देना क्या है? आप अनंत चतुष्टय के धनी हैं, आप ये, तो क्या मैं कोई उनका नौकर हूं कि जाट बाट हूं? कोई नौकरी मिल रही है कि हम उनके जय जयकार करते रहें, उनका गुणानुवाद करते रहें? आ जाएगा वो। भगवान की जय बोलने में तुम थक जाओगे, गुणानुवाद करने में थक जाओगे। कम्युनिस्ट होगा तो तुम, कम्युनिस्ट दिमाग है तुम लोगों का। जैसे कम्युनिस्टर होता है ना, वो थक जाता, बोले भगवान बन गया तो बन गया, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्यों जल चढ़ाऊं? मैं क्यों उनकी पूजा करूं? कोई मैं इनका जाट भाट नहीं हूं कि इनकी प्रशंसा करूं। थक गया वो। जैन दर्शन कहता है नहीं, भगवान की प्रशंसा नहीं करना। भगवान बन गए तो भगवान नहीं बनना। लेकिन तो फिर क्यों बोलूं भगवान? अरे मैं भगवान नहीं बन पा रहा हूं तो भगवान की जय बोलूंगा तो एक दिन मेरे में भी भगवान बनने की ताकत आ जाएगी। अब बोलो, ये भगवान की जय, मैंने भगवान की जय बोली या भगवान बनने की शक्ति हासिल की? अब नहीं थकूंगा मैं, अब नहीं थकूंगा, अब नहीं थकूंगा मैं। अब मुझे 100 बार भी नमोस्तु करना पड़े तो नहीं थकूंगा, क्योंकि मेरे उच्च को तो बंद होता है। लाभ मुझे हो रहा है, बस लाभ दिख जाए, लाभ को स्थापित करो। किसके लिए पूजा से लाभ किसको है? मैंने भगवान का मंदिर नहीं बनाया है, मैंने तो अपने जीवन का उद्धार किया है। मैंने महाराज को आहार नहीं दिया है, मैंने तो अपना घर, मेरा परिवार, मेरा अन्न धन्य किया है। मैं धन्य हो गया। मैं महाराज को आहार क्यों दूं? क्या लेना देना है? लेकिन नहीं, मैं दूंगा, क्योंकि महाराज को तो आहार देने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन जीवन को धन्य करने में फायदा ही फायदा है। हर चीज में लगा दीजिए, स्वाध्याय में, प्रवचन में, आप कभी लगा देना, कभी इस बात को अपने अंदर स्थापित कर लेना, बस एक सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूं, ये सब मेरा ही कार्य है। भगवान का मंदिर नहीं बन रहा है, मेरा कार्य हो रहा है। मेरे कर्मों की नजरा का आलय बन रहा है, मेरी पूजा करने के लिए स्थान बन रहा है। मेरे कर्मों का क्षय होगा, लाभ मुझे होगा, भगवान को कोई लाभ ही नहीं। और ये लाभ आते ही तुम देखना, सुबह 6 बजे शुरू हो गया ना वो ठेकेदार, शाम को भी थक नहीं रहा। क्यों नहीं थक रहा? बस
तुम भी धर्म के हर कार्य के ठेकेदार बन जाओ, कब्जा करने के लिए नहीं। हाँ, नहीं तो कब्जा करने के लिए तो, कब्जा करने के लिए नहीं, धर्म मेरा है, मैं कुछ भी कार्य दूसरों के लिए करूंगा ही नहीं। सम्यक दर्शन पुष्ट हो रहा है, मेरा धर्म पुष्ट हो रहा है। तुम धर्म सुन नहीं है, मैं तुम्हें प्रवचन सुनाना नहीं हूं, सुनाना नहीं है। तुम तो खूब गुटखा खाओ, खूब रात में खाओ, वक्त खाओ, भाड़ में जाओ, नरक जाओ तो जाओ, हमारा क्या जाता है, क्या लेना देना है तुमसे। ध्यान रखना, साधु ने यदि दूसरे की तरफ आंख खोली है, जरूर उसको कोई लाभ दिख गया है, बिना लाभ के वो आंख भी नहीं खोलेगा। साधु यदि कहीं झुका है, समझ लेना कुछ ना कुछ संपत्ति उठा के लाएगा। साधु उठा है, साधु झुका है, साधु बाहरमुखी हुआ है, साधु ने आंख खोली है, साधु ने कदम उठाया है, साधु ने आशीर्वाद दिया है। नियम से साधु को कहीं ना कहीं माल दिख गया है। तुम्हारे दुखों से मैं दुखी नहीं हूं, पाप करे हैं तो भोगो, पाप करे हैं तो भोगो, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, भोगो अपने आप। बहुत कठोर होता है साधु, लेकिन फिर भी अनुकंपा करता है, दया करता है। तुम समझ रहे हो कि मैं चींटी को बचा रहा हूं? नहीं, एक दिन कहा था ना, मैं अपने सम्यक दर्शन का अनुकंपा नाम के गुण की रक्षा कर रहा हूं। अहिंसा परम धर्म मेरा है, महाव्रत मेरा है। कहने में आ रहा है कि मैं चींटी बचा रहा हूं। यदि चींटी बचाने का भाव मेरे में आ जाए, मैं चींटी मार डालूंगा। कहां तक देखूं, कितना देखूं, आंखें थक जाती हैं देखते देखते। किलोमीटर से चलना है जी, 2-4 कदम हो तो ठीक है, दिन भर में कितना चलना है बताओ भाई? 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, नीचे आंखें गड़ा गड़ा के आंखें थक जाती हैं। माने चींटी तो मर जाए, थोड़ा बहुत तो आंखों को आराम देंगे नहीं, थक जाएंगी आंखें, चींटी मरेंगी। और ज्यादा तुमने कहा था कि हाँ मर गई, कहां तक करूं, क्या करूं, क्या क्यों आती है चींटी रास्ते में? चिड़चिड़ापन आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अब देख लो, किलोमीटर नहीं, जिंदगी भर लाभ। चींटी नहीं बचा रहा हूं, मैं अपने मुनि पद की सुरक्षा कर रहा हूं। अब देखना, अब नहीं थकूंगा, अब ठेका मिल गया ना। पहले क्या था? मजदूरी, और अब क्या मिल गया? ठेका। अहिंसा परमो धर्म। एक चींटी बचाएंगे, मेरा महाव्रत बचेगा, मेरी विशुद्धि बढ़ेगी, मेरे कर्मों की नजर होगी, लाभ ही लाभ दिख रहा है। अब एक दिन तो क्या, पूरी जिंदगी भर आंखें दर्द करें, चाहे कुछ भी हो, जब कमाई होती है तो कमर का दर्द भी आपको दिखता नहीं है। ये स्थापना करना है हमें, ये सूत्र हमारी जिंदगी में उतारना है। हम अहिंसा व्रत पालन कर, मेरी कमाई हो रही है, चींटी को क्या लाभ? वो तो मरनी है, मरेगी, लेकिन मेरा खुद का लाभ होगा। प्रत्येक वस्तु के, प्रत्येक धर्म की क्रिया पर अपनी आत्मा को स्थापित कर दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तुम कितने भी मेहनत करके आओगे, शरीर भली थका हुआ दिखेगा, लेकिन तुम्हारा उत्साह थका हुआ नहीं दिखेगा। 10 लाख क्षण के बाद तुम थके हुए नहीं दिखोगे, उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। और वो तभी संभव है जब हमारे मन में ये आ जाए। शिवराज यहां से गए, लोगों ने सम्मान किया, क्यों किया?
आज जो उन्होंने शिवरार्थियों का सम्मान किया, शिवरार्थियों का सम्मान नहीं किया। शिविर में ये जितना कमा के आए थे उसका 6% अपने खाते में जमा करा लिया अनुमोदना, और अगले शिविर के लिए स्वयं को समर्थ पा लिया। किसी परिस्थिति वश नहीं पहुंच पाए, अगले शिविर में पहुंच जाएंगे। क्यों करते हैं? साधुओं की भक्ति सेवा। इसलिए कि आज हम असमर्थ हैं, कल हम समर्थ हो जाएंगे। अब बोलो, ये चतुर्मास किसके लिए? जल्दी बोल दो। ओ मजदूर लोगों, ठेकेदार बन जाओ। आज से ये मामला शुरू हो जाएगा। हे भगवान, ऐसा माहौल जिंदगी भर बनने को मिल जाए, एक चतुर्मास जिंदगी भर होता जाए। बस तुम्हारे मन में बैठना है कि मैं यहां दान नहीं दे रहा हूं, मेरा इन्वेस्ट हो रहा है। बहुत अच्छा शब्द आ गया। इन्वेस्ट करते समय आपको कितना कष्ट होता है? इन्वेस्ट हो रहा है। इन्वेस्ट में अच्छा क्यों लगता है? खर्च में नहीं कह रहा हूं, खर्च में नहीं कह रहा हूं, इन्वेस्ट में। किसान बोनी बोकर खुश क्यों होता है? बोनी बोकर खुश, अरे जो 2 क्विंटल गेहूं घर में रखा था वो और मिट्टी में चला गया, लेकिन माला फिर रहा था, इतना खुश होता है, हे भगवान बोनी अच्छी। अरे क्या अच्छी हो गई? गेहूं और हाथ से चला गया। इन्वेस्टर है। किसान ने गेहूं खोया नहीं है, किसान ने गेहूं इन्वेस्ट किया है। शाहूकार किसी को धन देता नहीं है, इन्वेस्ट कर रहा है। तुम लोग धर्म को खर्चे में डाल रहे हो। धन दे रहे तो खर्चे में, समय दे रहे तो खर्चे में, मन दे रहे तो खर्चे में, वचन दे रहे तो खर्चे में, गाड़ी लगा रहे तो खर्चे में, जमीन दे रहे तो खर्चे में। ये खर्च तुमने लगा रखा है सबको। और जब जब तुम्हारे खर्च खाते में डले गए, तब तब तुम्हारे लिए धमा की उपाधि मिलेगी। मंदिर में 1 घंटा खर्च हो गया, प्रवचन में 1.5 घंटा खर्च हो गया, माला में सामायिक में 1 घंटा खर्च हो गया, मेरा इस चतुर्मास में इतने करोड़ रुपया खर्च हो गया, मेरा चौका लगाते समय इतना खर्च हो गया। मैं वहां गया जलूस में, कितने घंटे खर्च हो गए? 3 घंटे तो लग गए थे। 3 घंटे खर्च हो गए। कितने हो गए हैं? धमा देखना, खर्च करके धमा। जब भी तुम्हें, इसलिए मैं दातारों से हमेशा कहता हूं, 2 चीजें कभी गलती मत करना। धर्म के लिए किए हुए कार्य को खर्च मत डालना, डेबिट में मत डालना मन से। दूसरा, ये शब्द कभी मत बोलना, मन में भी भाव नहीं लाना, बच्चा रहेगा तो दे दूंगा। देखो साहब, बहुत खर्चे हैं। अभी इस साल बिटिया की शादी करना है, थोड़ा नया मकान भी लिया है, गाड़ी भी ली, देना है, दान तो देना है, लेकिन थोड़ा सा हम अपने खर्चे का हिसाब लगा लें, फिर बचा रहेगा तो दे दूंगा। महानुभाव, देना मत। धर्म भिखारियों से नहीं चलता है। धर्म कोई भिखारी नहीं है। ये पाप कभी मत कर लेना, ये पाप कभी मत कर लेना, कभी भूल कर नहीं कहना। समय बचेगा तो आ जाऊंगा महाराज, मैं बहुत व्यस्त रहता हूं। समय बचेगा तो प्रवचन सुनने जरूर आऊंगा। समय रहेगा तो शिखर जी वंदना करने जाने का मन तो है। समय मिल जाए तो समय मिल जाएगा महाराज, तो मैं अभिषेक करने जाऊंगा, मेरी कोई घृणा नहीं है। समय मिल जाएगा, बस समय मिलने की समय मिल जाएगा तो स्वाध्याय कर लूंगा, समय मिल जाएगा तो माला फेर लूंगा, खर्चा से बच जाएगा तो दान दे दूंगा।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।